बोला भी। अच्छा दूध आया है। पापा दूध ये ले। बाबा छुट्टी पाठवण गोरी आशीनत बात है ये थोड़ा सा आप पीठा मारा कि मैं कौन लेके आए? पापा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से और मैं जा रही थी अपने ससुराल। अदनान ने जाना था गांव, तो बस फिर मेरा प्लान बन गया कि अम्मी की तरफ चली जाऊंगी क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी अपनी सर्दियों की और बाज़ार जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो वीकेंड है तो मैं अम्मी के साथ मार्केट चली जाऊंगी और अदनान भी गांव से अपना काम वगैरह वाइंड अप कर आएंगे। तो यहाँ पर ना मैं बस अपने कपड़े निकाल रही थी कि कौन से पहन के जाऊँ। अच्छा, ये वाली जो शॉल है ना, ये मुझे अदनान ने गिफ्ट की थी। इस पर कुछ पोइट्री हुई भी है ख्वाजा मीर दर्द की। तो ये अदनान का ना मुझे सबसे पहला गिफ्ट था। अदनान ने मुझे ये शॉल गिफ्ट की थी। साथ में मैंने अपना वो ड्रेस निकाला जो कि मुझे बहुत पसंद है इसका कलर। ये साथ में अबाया निकाला था। वैसे पहले मेरे जहन में आया कि शॉपिंग के दौरान इस तरह का अबाया ना पहनूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने ये वाला अबाया जो है ना पहन लिया। साथ में मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी निकाली। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादा ज्वेलरी हम पहन नहीं सकते। हो सकता है आप लोग पहन सकते हो, लेकिन मुझसे ना ज़्यादा ठंड में ज्वेलरी नहीं पहनी जाती क्योंकि जैसे जैसे ठंड होती है ना वो ज्वेलरी भी साथ साथ ठंडी होती है और इंसान ना इरिटेट होता है। बट आज मैंने थोड़ी बहुत सी ना ज्वेलरी पहन ली। अदनान जो है वो जब जिम से आए थे मॉर्निंग में तो उसके बाद ही हमने जाना था। पहले तो नाश्ते का प्लान बना, लेकिन फिर अदनान का मूड नहीं हो रहा था इस वजह से क्योंकि अम्मी ने बनाया था आज साग। तो जब अदनान को पता चला कि अम्मी ने बनाया है साग तो अदनान ने कभी आज तो मैंने ना साग वाला ही नाश्ता करना है। तो बस फिर हम लोग जैसे ही अदनान आए मैं रेडी थी, बस उन्होंने भी रेडी शेडी होना था तो वो हुए। उसके बाद हम चले गए अम्मी लोगों की तरफ और बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ना इस टाइम पे धूप निकली थी। अच्छा, बच्चों को ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि घर में कोई आए ना। मुझे अपना भी बचपन याद आता है। हमारे भी घर में जब कोई आता था तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी और जब मेहमानों के जाने का टाइम होता था और उसी कदर ना उदास भी हो जाया करती थी क्योंकि बच्चों को ना बड़ा अच्छा लगता है उनके घर में कोई आए, बैठे, खाना खाए। तो जो भतीजे भतीजियाँ हैं वो भी ना काफ़ी ज़्यादा ज़िद करके अपने पोर्शन में ले जाते हैं कि आए हमारे साथ खाना खाएं, हमारे साथ बैठें। तो बस हम यहाँ पहुँचते गए ना तो अदनान ने अम्मी से कहा भाई मैं तो आपके साग और पराठे का नाश्ता करूँगा। तो अम्मी ने कहा सही है, क्यों नहीं। तो बस फिर यहाँ पर उनके लिए पराठा और साग बना। मेरा मूड नहीं हो रहा था नाश्ते का तो मैंने बस एक कप चाय ले लिया क्योंकि मुझे सख्त वाली सर्दी लगी हुई थी। ये ले। बाबा छुट्टी अच्छा, माशाल्लाह मेरी नंद जो है वो उम्रा से वापस आ चुकी हैं। आप लोगों को पता होगा कि वो उम्रा पे गई हुई थी। तो बस उम्रा से उनकी वापसी हो चुकी है तो आई हुई थी खजूरें अम्मी की तरफ। अम्मी लोग तो मिल आए थे उनको, लेकिन हम अभी तक जा नहीं सके थे। तो यहाँ पर ना अम्मी ने हमें खजूरें और जमज़म वगैरह दिया। साथ में ये थोड़ी बहुत चीज़ें, तस्बीह और एक ब्रेसलेट जो है ये भी आप ही लेकर आई थी।
तो ये चीज़ें अम्मी ने हमारे हवाले की। अदनान ने तो कहा पहले मुझे ना खोल के दो खजूरें, क्योंकि उनको खजूरें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो उन्होंने खजूरें खाई, साथ में आब ज़मज़म जो है वो पिया। उसके बाद अदनान जो है ना वो गाँव चले गए थे, क्योंकि बस दोपहर का टाइम हो रहा था, तो टाइमली निकल रहे थे ताकि टाइम से पहुँच जाएँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए जा रही थी नीचे भाभियों की तरफ, क्योंकि उन्होंने जाना था अपने मायके। तो मैं बस नीचे आई कि थोड़ी देर उनके साथ ना गपशप कर लूँ। आज इनके पास थे केक्स के ऑर्डर, 2 केक्स बनाने थे, तो उन्होंने टाइमली बना लिए ताकि डिलीवर कर दें, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने घर पे नहीं होना था। तो बड़े मज़े के केक्स थे। एक तो स्पाइडर थीम केक था और एक जो है थोड़ा बेबी वाला केक था, उसका 1 ईयर बर्थडे था। तो ये दोनों बड़े ही क्यूट कलर थीम के साथ ना केक बने हुए थे। हम लोग बस यहाँ पर बैठे गपशप लगाई काफ़ी। तो भाभी जो है चाय बना कर ले आई, साथ में केक। तो यहाँ पर साथ साथ चाय इंजॉय की। और आज तो मैं इतनी चाय पीने वाली थी ना, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगी हुई थी। तो यहाँ पर हमने बैठ के काफ़ी गपशप की। कुछ हमारी गपशप इस्लामिक टॉपिक्स पर भी रही। काफ़ी सारे जो वाक़यात थे वो हमने बैठकर डिस्कस किए। इस तरह करते रहना चाहिए, इंसान का ईमान ताज़ा रहता है। एक दूसरे के ईमान की बढ़ोतरी का ज़रिया अगर आप बन सकें तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। माँ जी पढ़ी थी नमाज धूप में, और अम्मी ने आज बनाए हुए थे चनों वाले चावल। तो इस टाइम पे बस सबने खाना वाना खाया, और मैंने अभी भी नहीं खाया। पता नहीं अजीब सी सर्दी का एहसास था कि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो हरम फातिमा आ गई थी ऊपर, और ये जब हमें या किसी भी नए बंदे को देखती है ना जो आया हो, तो थोड़ी देर बड़ा शर्माती है और पास से शर्माते शर्माते गुजरती है। अभी भी ऊपर आई ना, तो मैंने इसको बुलाया तो ये थोड़ी बहुत शर्माने लग गई। उसके बाद फिर ना मेरे साथ हल्की हल्की बातें करने लग गई। अभी भी गुफ्तगू का महवर ये फीडर था। मेरे पास दिया। बच्चों की तोतली तोतली बातें इंसान का बड़ा दिल खुश करती हैं। तोतली तोतली छोटी छोटी सी बातें, माशाल्लाह। तो मुझे तो न्यू बॉर्न बेबी भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना न्यू बॉर्न नहीं अच्छे लगते, इस लिहाज से कि उनको उठाने में थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो लेकिन मुझे ना माशाल्लाह बहुत न्यू बॉर्न भी बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली आप अगर न्यू बॉर्न की बेबी शॉपिंग चेक करो ना, तो इतना मतलब मज़ा आता है। मैं तो मार्केट जाकर ना वो भी स्पेशली देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ना बस फिर हम लोग आ गए थे मार्केट, मैं और अम्मी, क्योंकि हमें लेनी थी कुछ चीज़ें वीज़ें। तो यहाँ पर जी हम लोग गए थे दानों की शॉप पे, क्योंकि मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था काफ़ी अरसे के बाद कि मैं ना ये दाने खाऊं। तो मूंगफली तो नहीं, क्योंकि इससे मुझे बड़ी प्यास लगती है। तो ये जो बाकी कुछ दाने थे ना, ये मैंने स्पेशल बनवाए और मैंने और अम्मी ने खाए। अच्छा, सर्दियों की चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं, कोट्स और स्वेटर्स, बच्चों की भी और बड़ों की भी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दियों का सीज़न इतना कम टाइम के लिए होता है कि बंदा फिर कहता है कि इतनी शॉपिंग बंदा क्यों करे ना। मतलब कि अगर थोड़ा सीज़न ज़्यादा हो ना, फिर बंदे का दिल भी करता है कि चलो ज़्यादा टाइम के लिए पहनने हैं तो ज़रा ज़्यादा शॉपिंग हो जाए। लेकिन ये टाइम पीरियड अब जैसे कि अभी नवंबर जा रहा है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटली 3 मंथ्स, तो इतनी ज़्यादा फिर बंदे का दिल ही नहीं करता शॉपिंग करने के लिए। तो बस लिमिटेड से ही हमने भी करनी थी शॉपिंग। तो यहाँ पर ना अम्मी ने देखने थे आप ही के बच्चों के लिए कुछ कपड़े, तो कुछ वो लेकर गई थी, लेकिन साइज़ का इशू आ गया था। तो अभी बस हम लोग यहाँ पर आए थे कि चलो लगे हाथों ना वो भी देख लेते हैं। इस मौका पर ना भूख ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि पेट में चूहे गोया फुटबॉल खेल रहे थे। तो मैंने तो खाई बिरयानी और अम्मी ने खाया बूम बूम, क्योंकि अम्मी को इतनी ख़ास कोई बिरयानी पसंद नहीं है। तो अम्मी ने बूम बूम खाया, और मुझे ना उस टाइम पे इतनी खुशबू थी बिरयानी की आसपास, क्योंकि फूड स्ट्रीट थी, तो मुझे ना उसकी खुशबू ने पागल कर दिया। लेकिन जैसी खुशबू थी वैसा टेस्ट नहीं था।
तो खैर उसके बाद ना थोड़ा सा मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने और अम्मी ने ना आइसक्रीम ली और मज़े से बैठ के ना इंजॉय की। अच्छा, रास्ते जो है ना उसका काफ़ी इशू बना हुआ है। जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको ये पता होगा कि कचहरी चौक बंद है और उधर से आगे सारे रास्ते बंद हैं, तो घूम फिर के जाना पड़ता है। तो अभी गाड़ियों का भी इतना इशू बना हुआ था और सितम बलाई सितम कि इनके फिर किराए भी ना हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं। तो खैर जब हम लोग वापस आए ना तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, तो मैं और अम्मी दोनों ही सो गए। तो ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। आज मैंने पराठा खाया, दिल बड़ा करा था पराठे का, तो पराठा खा तो लिया लेकिन इतना हैवी कर गया मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से पराठा जो है वो छोड़ा हुआ था, तो उस वजह से ना इतना हैवी हो गया एकदम से। तो अम्मी ने तो सिर्फ चाय पी और मैंने नाश्ता किया। फिर कुछ देर धूप में बैठे तो फिर फल वगैरह काटे और फल इंजॉय किया। अम्मी मुझे कहने लगी कि जाओ सारी चीज़ें लेकर आओ, मैं दोबारा से तफसील से देखूं। ऐसा होता है ना कि बाज़ार में इतना इंसान को पता नहीं चलता, तो वो फिर ना बाद में जब बंदा घर आके तफसील से वो चीज़ें देखता है तो फिर समझ आती है। अच्छा, ये मैंने ड्रेस लिया था और अम्मी की पसंद का लिया है, और ये इसका नीचे पूरा प्लाज़ो है और साथ इसका दुपट्टा और साथ शर्ट भी माशाल्लाह अच्छी है, कुर्ता स्टाइल में बना हुआ है और सर्दियों का है। तो मुझे भी ये अच्छा लगा था काफ़ी। वैसे पहले मेरा इरादा था कि मैं डार्क कलर लूँ, लेकिन फिर ये वाला कलर पसंद आ गया तो ये ले लिया। साथ में मैंने अदनान के भी लगे हाथ 2 सूट ले लिए। अच्छा, मुझे अदनान ने कहा था कि तुम मेरी शॉपिंग नहीं करना, तुम अपनी कर लेना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा सिर्फ अपनी कर ले। तो फिर मैंने उनके 2 सूट्स लिए, साथ उनकी एक वेस्ट ख़रीदी और एक उनका सॉक्स का पेयर जो है ना वो मैंने ले लिया। तो मेरी तो कुल यही शॉपिंग थी। तो बाकी जो है वो अम्मी की शॉपिंग है, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो इसके बाद फिर हम छत पर गए। छत पे ना माँ जी दाने साफ़ कर रही थी। जब माँ जी दोपहर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको नीचे नज़र आ जाए, उनको ना छत पर ही सुकून मिलता है। वो असल में गांव में खुले माहौल की आदी है ना, तो वो नीचे बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं करती। मेरे घर भी आई थी ना तो कहती है मेरा दम घुट रहा है, मैंने जल्दी से वापस जाना है। तो अभी भी ना बस वो छत पर बैठी हुई थी और कोई ना कोई काम ना लेके बैठी होती हैं खुद ब खुद, उन्हें कोई कहता नहीं है लेकिन वो खुद ब खुद करती हैं। तो इस टाइम पे भी ना वो दाने लेकर बैठी हुई थी कि मैं ना दाने साफ़ करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे घरों में इस तरह होता है ना कि बुज़ुर्गों को बिल्कुल ही रेस्ट पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी हड्डियाँ जो है ना वो माजूरी का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो अपनी खुशी से कोई काम करना चाहें, हिलना जुलना चाहें, तो उनको करने देना चाहिए, ये उनकी अपनी सेहत के लिए अच्छा होता है। मे बी फर्स्ट ईयर की बुक में या फिर सेकंड ईयर की बुक में एक चैप्टर था क्लियरिंग इन द स्काई, और उसमें भी एक उसी शख्स की स्टोरी होती है जिसे डॉक्टर्स ने दिल के आर्जे की वजह से जवाब दे दिया होता है, लेकिन वो मेहनत करता है, पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है, वहाँ पर वो एक गार्डन बनाता है, उसमें काश्तकारी करता है और नतीजतन उसे वो बीमारी जो है ना उसकी ख़त्म हो जाती है। तो यही बात है कि हरकत में बरकत है। कहते हैं ना शौक़ तक कोई मुल नहीं, यानी कि शौक़ इंसान से सब कुछ करवा लेता है। अम्मी को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। नीचे उन्होंने अपने पोर्शन में भी काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं और छत पर भी अच्छी खासी सब्जियां लगाई हुई हैं। तो अभी लहसुन लगाया है, गालिबन प्याज लगाया है, साग लगा हुआ है और लीमू, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ना जो अम्मी ने लगाई हुई हैं। तो अभी ना यहाँ छत से साग थोड़ा सा तोड़ा था, कह रही थी कि गोभी बनानी है तो गोभी में थोड़ी सी ना डालूँगी। यहाँ पर मैंने सारी कटिंग वटिंग कर ली थी। उसके बाद ना आपको दिखाती हूँ अम्मी की सारी शॉपिंग जो कि अम्मी ने अपनी सर्दियों की है। अम्मी ने मेरे साथ शॉपिंग नहीं की, अम्मी ने पहले से की हुई थी और सूट सिलाई करवाए थे। तो ये सबसे पहले जो है ना सूट है, और ये थोड़ा सा ना लाइट पर्पल कलर का सूट है, तो बड़ा ही मज़े का, इतना सॉफ्ट सा। अब सर्दियों में ना अम्मी की आदत है कि वो बहुत हैवी नहीं होती हैं, यानी कि स्वेटर्स वेटर्स नहीं पहनती, तो वो फिर कपड़े थोड़े से ना गर्म ले लेती हैं ताकि सर्दियों का गुजारा हो। अच्छा, ये वाला जो दुपट्टा है ना ये खदर का है और इसका भी सूट सिलाई के लिए गया हुआ है, और साथ में ये शॉल है और क्रीम कलर की ना, और इसके ऊपर बड़े खूबसूरत ना वो शीशे नहीं लगे होते जो, वो लगे हुए थे। तो इसके साथ अभी अम्मी ने सूट लेना है, अभी इसका सूट लिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक। उसके बाद फिर ना एक आ जाता है ये ग्रीन, ये भी वो वेलवेट का सूट है और इसके साथ ना कंट्रास्ट में जो है ना वो शॉल है, ये साथ में इसकी लेस है
और ये ना प्लच्छी का आप कह लें दुपट्टा, तो ये प्लच्छी का दुपट्टा है और इसके साइडों पे भी ना वो फैंसी पिको कराई है अम्मी ने। तो ये मुझे ना वैसे इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, यानी कि पहने हुए सूट बहुत ही डिसेंट लगेगा और ग्रेसफुल लगेगा। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे सूट पसंद ही ये आया था। उसके बाद एक ये आ जाता है सूट, मस्टर्ड कलर का ये सूट है और इसके ऊपर थोड़े थोड़े से ना ये पैटर्न बने हुए हैं। कमीज़ शलवार ये एक जैसी ही है और इसका दुपट्टा कंट्रास्ट में आ जाता है। इस पे अम्मी ने लगवाई है थोड़ी लाइट पिंक कलर की लेस, इससे फिर ये ना उठ रही है शर्ट, और जो दुपट्टा है उसके साइडों पे ना थोड़ी फैंसी पिको करवाई है, तो ये भी ना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। सारे ही सूट प्यारे थे, लेकिन 2 सूट जो है ना वो अभी सिलाई के लिए गए हुए हैं। एक तो मैंने दुपट्टा आपको पहले दिखाया है और एक और दुपट्टा है जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये वाला दुपट्टा। ठीक है, ये दुपट्टा जो है इसका सूट भी जो है वो सिलाई के लिए गया हुआ है, लेकिन वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक वो सिल कर आ गया था। तो ये कलर बेसिकली है पर्पल है और गरम सूट है बड़े मज़े का। तो ये थी अम्मी की सारी शॉपिंग। अम्मी को कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, अम्मी भी और मेरी नंद भी, यानी कि ये दोनों ही ना मतलब कपड़ों के शिदाई हैं, कपड़े लेना पहनना। तो अम्मी तो खैर फिर अब उम्र के साथ थोड़ी सी ना वो हो गई हैं, कम करती हैं ये शौक़, लेकिन मेरी नंद अभी भी ना उनको काफ़ी शौक़ है। तो फिर हमने बनाई चाय और सब ने चाय पी। आज तो मैंने दिन में इतनी चाय पी है कि मैं आपको क्या बताऊँ ना, बस सर्दी भी थी और सर्दियों में बस चाय का चस्का ही चलता रहता है। तो अभी मैंने तीसरी दफ़ा कोई गालबन चाय पी थी। तो इतनी देर में ना अम्मी के सूट भी सिलाई होके आ गए, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को लगे हाथ दिखा देती हूँ। ये पर्पल वाला मुझे बहुत प्यारा लगा है कलर, इसके साथ ग्रे कलर की ना लेस लगवाई है, दामन पे अलग स्टाइल और चौकों पे अलग स्टाइल, और साथ में बाजुओं के साथ भी लगाई है। इस पे पैटर्न चूँकि ग्रे कलर का था ना, तो इसकी लेस भी ग्रे कलर में बड़ी प्यारी लग रही थी। बस फिर अदनान आ गए थे तो उन्होंने गोभी का पराठा बनवाया था, साथ में गोभी खाई, और शाम में सारी फैमिली भी जो है ना वो आ गई थी, भाभी लोग ना सारे। ये बाबा लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं? बाबा। बाबा लेके आए हैं। नहीं बाबा, नहीं तेरे बाबा, वो मेरे बाबा, तेरे बाबा नहीं है। ये मेरे है। अच्छा, बच्चे जब चले जाते हैं ना अपने नाना नानी के घर, तो पीछे बड़ी उदासी हो जाती है, अम्मी अबू बहुत मिस करते हैं। तो जैसे ही बच्चे भी आते हैं ना, तो ऊपर आके पहले अपने दादा दादी को सलाम करते हैं, गपशप मारते हैं, तो उसके बाद फिर ना नीचे जाके आराम करते हैं। तो आई होप आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। अच्छा, ये मेरी अभी कंप्लीट शॉपिंग नहीं है, इंशाल्लाह मज़ीद भी होगी तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।